मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हवाई निरीक्षण कर बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण कर रहे हैं। वो प्रशासन और अधिकारियों को ये निर्देशित कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति बाढ़ प्रभावित एरिया में अगर है तो वो भूखा ना सोने पाए, ना ही उसे किसी भी प्रकार की दिक्कत हो। इसके लिए वो युद्ध स्तरीय तरीके से कार्य कर रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में बाढ़ के दौरान या बाढ़ के बाद किसी भी बीमारी से निपटने के लिए सरकार पूरी तरीके से कार्य योजना बना चुकी है। अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है कि किस कार्य योजना को किस प्रकार से किया जाएगा। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश का हर नागरिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और हमें हर नागरिक की सुख सुविधा का खास ख्याल रखना होगा। उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे ग्रामीणों के अलावा जो पशु हैं उनके लिए भी बेहतर कार्य योजना बना ली गई है, जिस पर अधिकारी कार्य करेंगे। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए अनेकों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीटा गोरखपुर। Admissions open for BTech with mechanical, civil, computer science, electrical and electronic streams. जब गोरखपुर में KIPM है तो कहीं और क्यों जाना? KIPM गीटा गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल में भारी बारिश से पूर्वांचल के करीब 15 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। गोरखपुर में करीब 304 गांवों की 2.26 लाख आबादी बाढ़ से प्रभावित हुई है। यहां 405 नाव और 50 स्टीमर लगाए गए हैं। बाढ़ चौकियों और कंट्रोल रूम के जरिए बाढ़ पर नियंत्रण के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राप्ती खतरे के निशान से 2.5 से 3 मीटर ऊपर बह रही है। पिछले 50 सालों में नदियों का जलस्तर बढ़ने की इतनी खतरनाक स्थिति कभी नहीं हुई। लगातार 15 दिनों से भारी बारिश पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी लगातार बाढ़ से आने वाली सभी नदियों के कारण यहां पर बाढ़ की इस विभीषिका से आप सबको जूझने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। लेकिन आपदा के इस समय में केंद्र सरकार भी और प्रदेश सरकार भी आप सबके साथ में है और अपनी पूरी संवेदना पीड़ित परिवारों के प्रति व्यक्त करते हुए राहत कार्यों की समीक्षा करने के लिए आज मैं स्वयं आपके इस क्षेत्र में आया हूं। मैंने अभी देखा है पानी कितना ज्यादा भरा हुआ है। मैंने इससे पहले 1998 की बाढ़ को भी देखा है और इससे पूर्ववर्ती वर्षों में भी देखा है। इतना पानी कभी नहीं था नदियों में। राप्ती नदी तो 2.5 से 3 मीटर ऊपर खतरे के निशान से बह रही है। लेकिन इस सब के बावजूद धैर्य के साथ जनता जनार्दन इस आपदा से लड़ने के लिए जिस मजबूती के साथ खड़ी है और प्रशासन ने जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के यहां के हमारे दोनों विधायक श्री संत प्रसाद जी भी और शीतल पांडे जी भी यहीं पर हैं। इस विद्यालय के प्रबंधक डॉक्टर संजय त्रिपाठी जी हैं। यहां के युवा नेता रामपाल सिंह भी हैं और भी अन्य तमाम कार्यकर्ता यहां पर आपकी सेवा के लिए, जनप्रतिनिधिगण आपकी सेवा के लिए यहां पर निरंतर कार्य कर रहे हैं। मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं, आपदा के इस घड़ी में पूरी सरकार आपके साथ, आपकी सेवा के लिए पूरी तत्परता के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी और इसीलिए राहत सामग्री भी युद्ध स्तर पर वितरण करने के लिए व्यवस्था की गई है। मैंने प्रशासन से पहले ही कह दिया था कि नाव की व्यवस्था, स्टीमर की व्यवस्था, NDRF और SDRF के माध्यम से PSC की फ्लड यूनिट को भी लगा करके हर गांव में राहत कार्य और बचाव का कार्य युद्ध स्तर पर करें।
हमें मनुष्य को भी बचाना है और उनके पालतू जो पशु हैं उनको भी बचाना है। गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी और भी जो कुछ भी होंगे उन सबको बचाने के लिए, उनको राहत प्रदान करने के लिए सरकार भरपूर मदद आप सबको करने के लिए तत्परता के साथ कार्य कर रही है। ये राहत सामग्री यहां पर इसीलिए आप सबकी सेवा में ही प्रदान की जा रही है और हर एक गांव में अगले 3-4 दिनों के अंदर ये राहत सामग्री हर पीड़ित परिवार तक पहुंचाने की पूरा प्रयास किया जा रहा है। सरकार ने ये भी व्यवस्था की है कि बचाव और राहत के साथ ही इस समय पानी का जो संकट है, बरसाती पानी पीने से डायरिया हो सकता है और भी तमाम प्रकार की अन्य बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए क्लोरीन की टैबलेट भी हर गांव में हर परिवार को उपलब्ध करवाएं। जहां पर लोगों को डायरिया आदि की शिकायत हो या इस प्रकार की स्थिति, वहां चिकित्सीय टीम भेज करके लोगों को तत्काल राहत दें और साथ साथ यह भी सुनिश्चित करें कि उन क्षेत्रों में किसी को भी कोई समस्या न हो। ORS के पैकेट भी लोगों को उपलब्ध करवा करके उससे कहीं कोई समस्या होती है तो व्यापक जागरूकता के माध्यम से लोगों को बताना कि पानी गर्म करके ही छान करके तब पिए, बरसाती पानी पीने से नुकसान हो सकता है। ये भी व्यवस्था की जा रही है कल से कि हर क्षेत्र में स्वच्छता का, सैनिटाइजेशन का, छिड़काव का, फॉगिंग का, जिससे मलेरिया है, इंसेफ्लाइटिस है, डेंगू, चिकनगुनिया, कालाजार, इन सभी बीमारियों से भी लोगों को बचाया जा सके। एक विशेष अभियान 1 सप्ताह का ये चलेगा जिसमें सभी जनप्रतिनिधि, सभी अधिकारी, लखनऊ से भी हमने वरिष्ठ अधिकारी भेजे हुए, हर जनपद में भेजे हैं, जो आकर के यहां पर इन सभी कार्यों के साथ जुड़ करके जनता के साथ मिल करके न केवल कोरोना महामारी के खिलाफ बल्कि बाढ़ के बाद होने वाली किसी भी संभावित बीमारी से रोकथाम करने में योगदान देंगे। हर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में पशुओं के चारे के लिए भी प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं। साथ साथ अगर बाढ़ से जनहानि होती है तो 4 लाख रुपए पीड़ित परिवार को तत्काल उपलब्ध करवाने, किसी का मकान क्षतिग्रस्त होता है तो उसे 95,000 रुपए की राशि तत्काल उपलब्ध करवाने, नदी की धारा में अगर किसी का पक्का मकान चला गया तो उसे मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास उपलब्ध करवाने, पशुधन की हानि पर भी, भैंस है, गाय है, बकरी, मुर्गी, इन सब के मरने पर भी या बाढ़ की चपेट या आपदा की चपेट में आने पर उन्हें भी आर्थिक सहायता तत्काल उपलब्ध करवाने के निर्देश दे दिए गए हैं। और ये भी प्रशासन को कहा गया है कि अगर किसी किसान की या बटाईदार की आपदा के कारण मौत होती है, किसी जंगली जानवर के सांप के काटने से, किसी जंगली जानवर के काटने से दुखद मृत्यु होती है तो उस परिवार को भी 4 लाख रुपए की सहायता तत्काल उपलब्ध करवाने की व्यवस्था हो जाए। इस समय जब बाढ़ का पानी है, सांप के काटने की, बिच्छू, जंगली जानवर, आवारा कुत्तों की भी काटने की बड़ी शिकायतें होती हैं। इसके कारण लोगों को बड़ी परेशानी होती है। हर एक जगह जो सांप के काटने का इंजेक्शन है, यानी एंटी स्नेक वेनम, और कुत्ते अन्य जंगली जानवरों के काटने के कारण एंटी रेबीज जो वैक्सीन है, ये भी हर एक जगह पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराया गया है जिससे किसी को भी परेशानी न हो। ये संकट का समय है, आपदा का समय है। यद्यपि पिछले 1.5 साल से पूरा देश और पूरी दुनिया पहले कोरोना महामारी का सामना कर रही थी, अब हमें बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन संकट के समय पूरे धैर्य के साथ इसका मुकाबला करते हुए हम इस स्थिति से भी उभरेंगे और आप सब स्वस्थ रहें, सकुशल रहें,
सरकार हर एक प्रकार से आपकी मदद करने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रही है और आज इसी की समीक्षा करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए मैं विशेष रूप से आपके बीच आया हूं। आप सबके लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। हम लोगों ने गोरखपुर जनपद के 304 गांव इस बाढ़ की चपेट में आए हैं, जिसमें 405 नाव और 50 स्टीमर अब तक हम लोगों ने बचाव और राहत कार्य के लिए लगाए हैं। जगह जगह बाढ़ चौकी स्थापित की गई है। कंट्रोल रूम के माध्यम से प्रत्येक से संवाद बना करके राहत और बचाव कार्य को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाया जा रहा है। हम लोग बहुत शीघ्र बाढ़ की इस स्थिति पर भी नियंत्रण स्थापित करेंगे और प्रत्येक व्यक्ति तक राहत सामग्री भी उपलब्ध कराएंगे। मुझे यही आप सबसे कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद।